हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस में। और बेटा, आप जैसे जानते ही हैं, हमारी सीरीज चल रही है क्वांट के लिए, यानी कि सीजीएल के मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए। और आज की क्लास सीरीज में हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। आप देख ही सकते हैं आज जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्काउंट। ठीक है, इससे पहले हमने जो क्लासेस हैं वो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कर ली हैं। और आज के टॉपिक में हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, कॉन्सेप्ट को उस तरह से ही फॉरवर्ड करते हुए दोबारा से अब हम जो है डिस्काउंट पे आ गए हैं। और डिस्काउंट में भी उस तरह के जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर ऑलरेडी आस्क हो चुके हैं, क्वेश्चन पुट अप हो चुके हैं, उन्हीं को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और बात इस पे ज्यादा ध्यान देंगे कि हम किस तरह से क्वेश्चन को करने वाले हैं, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आज के हमारे पास। तो बेटा देखो, आजकल पहला सवाल हम लेने वाले हैं वो कुछ ये है। ठीक है अब है क्या क्वेश्चंस के अंदर, आप यहां पर ये देखें कि जो मेथड हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं क्वेश्चंस के लिए, वो बेसिकली जो डिपेंड रहने वाला है वो दो चीजों पर रहने वाला है। इस पर को ध्यान से सुन लीजिएगा। जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो दो चीजों पर डिपेंडेंट होने वाला है। क्या होगा? पहली चीज जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो हमने जो हमारा पहला पार्ट, जो हमारी पहली वीडियोस हमने की थी, किस बात में की थी? हमारी जो फर्स्ट वीडियोस थी इस सीरीज को लेकर, वो किसको लेकर थी बेटा? वो थी हमारे परसेंटेज को लेकर। किसको लेकर? परसेंटेज को लेकर। और दूसरी जो हमारे पास जो बात इसमें हम यूज करने वाले हैं वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट जो है उन दोनों को मिलाकर हम डिस्काउंट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर कंबाइन करके हम डिस्काउंट से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अप्रोच जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से और जो परसेंटेज था उसी के हिसाब से हम उसको लेके चलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा तो देखिए किस तरह से करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि जो हम बाद में जो बोल रहा हूं वो मैं अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए जरा पहला सवाल लेते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा एक आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एन आर्टिकल इज मार्क्ड 35% अबव कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बात तो वही आती है ना, कॉस्ट प्राइस पढ़ते दिमाग में प्रॉफिट एंड लॉस आता है। बट आगे आते हैं, इफ अ प्रॉफिट ऑफ 20% इज अर्नड बाय सेलिंग द आर्टिकल, ठीक है, देन द डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड बाय द ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब क्वेश्चन लेकिन डिस्काउंट का है। एक आर्टिकल था जिसका मार्क प्राइस उससे 35%, 35% ज्यादा था, कॉस्ट पर जाएगा। ठीक है ना। अब लेकिन हुआ क्या, जब उस सेलर ने वो आर्टिकल बेचा तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो बताओ डिस्काउंट कितना दिया। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना। हमने कहा कि मान लिया दैट द सीपी ऑफ द आर्टिकल, जितने में उस वस्तु को खरीदा गया था, क्रय करा गया था, माना 100। अब ये कॉन्सेप्ट जो 100 वाला है ये हम पिछले सारे क्लासेस से फॉलो करते आ रहे हैं, परसेंटेज से लेकर प्रॉफिट लॉस में। और यही चीज हम यहाँ पे कहां पुट अप कर रहे हैं? डिस्काउंट के अंदर भी लगा रहे हैं। ठीक है, हमने सीपी को 100 लिया। अब इसने कहा कि जो मार्क्ड प्राइस है, जो उसका अंकित मूल्य था, वो उससे 35% ज्यादा था। तो इसका मतलब ऐसे होता है ना भाई कि मार्क प्राइस जो है वो 135 हो जाएगा, मार्क प्राइस जो है वो 135 हो जाएगा। चलो ये बात भी सही है। अब क्या बात आती है यहां से आगे, जब इसने इसको सेल किया तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20% का। तो देखिए, आपने कोई चीज अगर 100 रुपीज की 100 रुपए की खरीदी है और 20 रुपए का फायदा हो रहा है, देखो इस परसेंट को ना हर जगह आप क्या समझो कि ये रुपीज लिखे हुए हैं, 35 रुपए, 20 रुपए, और हमने 100 लेके चल रखे हैं। तो अगर आपने 100 की चीज खरीदी और 20 का फायदा हुआ तो ऑब्वियसली आपने उसको 120 का बेच दिया। ठीक बात है, 120 का बेच दिया। अब कहानी आगे शुरू होती है। अब है क्वेश्चन का मेन पार्ट। भाई आपने 120 का बेचा, जबकि मार्क प्राइस 135 था, तो आपने डिस्काउंट दिया। 135 चीज थी, आपने उसको 120 में सेल कर दी, बेच दी, तो आपने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है 15 रुपए का। 135 और 120, 15 रुपए का। अब जो डिस्काउंट दिया जाता है, हमेशा ध्यान रखना, वो आप देते हो जो उसका अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस होता है। मार्क प्राइस है 135, तो बटे में 135, और ये कितना परसेंट है इसे निकालने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको क्या मिलता है भाई? आपने यहाँ पर डिवाइड किया, ठीक है, 27 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर
3 आ गया, आपने इसे और काटा और आपको आंसर जो है वो 100/9 या फिर 11 जी, बिल्कुल सी वाला पार्ट आपका आंसर बन जाता है। क्वेश्चन की अप्रोच बहुत सिंपल रखनी है, बहुत आराम से क्वेश्चन को लेके चलना है। यहां पर कहीं पर भी आर्टिकल कितने का था रुपीज में कोई बात नहीं है, ना ये बताया गया कि सीपी कितने रुपए है, ना एसपी कितने रुपए है, ना डिस्काउंट कितने रुपए, लेकिन क्योंकि हमें रुपीज से कोई मतलब ही नहीं है, हम सीधा 100 रुपीज के बेसिस पर लेकर सारे क्वेश्चंस को फॉलो करते रहते हैं। कितना एमपी होगा, कितना डिस्काउंट होगा या कितना एसपी होगा, सबको हम 100 के बेस पे लेकर ही चलते रहते हैं। और मैंने ये बात अपनी ऑलमोस्ट हर दूसरी वीडियो में बोली है कि 100 के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप हमारी परसेंटेज वाली वीडियोस को जरूर देखिए, ठीक है। आप जब वो वीडियोस देखकर यहां पर आएंगे तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा आसान लगने वाली है, बहुत ज्यादा आसान लगने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ऐसा करूंगा मैं वो वीडियोस जो हैं यहां पर कहीं पर आपको आई बटन पे उनका लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आराम से देखते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। रश नहीं करेंगे, आराम से, अभी रश नहीं करेंगे, समझेंगे, एग्जाम में फुल रश करेंगे। हाँ भाई, तो एक ट्रेडर है, क्या करता है, अ ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स कितने पर, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। कुछ था मार्क प्राइस, उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, अपने को इतना पता है, कोई। लेकिन ऐसा करने के बाद भी वो प्रॉफिट ले रहा है 25% का, इसके बाद भी उसको 25 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। तो अगर अगर इफ ही सेल्स गुड्स एट द मार्क प्राइस ओनली, तो अगर वो जितना मार्क प्राइस था उतने पे ही बेच देता तो कितना प्रॉफिट होता। देखो भाई कहानी कैसे है, कुछ मार्क प्राइस था, जब उसने मार्क प्राइस पर यानी कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया 20% का, तो उसे फायदा हो रहा है 25% का। अगर वो डिस्काउंट ना ही देता और जितने का मार्क प्राइस था उतने पे ही बेच देता तो कितना प्रॉफिट होता, चलो देखते हैं। कहानी सुनो, कहानी में क्वेश्चन को हम यहां से पकड़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को हम यहां से पकड़ते हैं। प्रॉफिट हो रहा है 25% का, यानी कि अगर, फिर देखो, अगर सीपी 100 था तो उसका एसपी जो होगा वो 125 होगा, बात मानते हो उस बात को, 125 होगा। अच्छा, लेकिन ये जो एसपी है इसका, ये डिस्काउंटेड है, ये डिस्काउंटेड है, इस पे छूट मिल चुकी, कितनी छूट मिल चुकी भाई, 20% छूट मिलने के बाद इतने पे बेचा है। फिर से सुनो, 20% छूट मिलने के बाद 125 पे बेचा है, तो फिर ये 125 अंकित मूल्य का 80% हुआ। ये 125, यहां पे आ जाओ जरा, ये जो 125 है ये मार्क्ड प्राइस का 80% हुआ, बात मानते हो, ठीक है, बात मानते हो, 80% हुआ। तो इसका मतलब 125/80 गुणा 100 आपका मार्क्ड प्राइस बन जाएगा। बताओ बात समझ में आती है। ये जो 125 का था एसपी, ये क्या है, ये जो हमारा अंकित मूल्य था जिसपे 20% डिस्काउंट दे दिया गया, उसके बाद ये बनता है। अंकित मूल्य का 80% 125 है, ठीक है। बात पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं ताकि ये चीज जो है दिमाग में बैठ जाए कि क्वेश्चन को इस तरह से हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां सॉल्व करना चाहूं तो क्या मिलता है, देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि भाई देखो, ये और ये हमने कैंसिल कर दिए, ठीक है। यहां से मैं ऐसा करता हूं कि इसे मैं फोर्स ऐसा नहीं करते, हाँ, इसे हम 4 कर देते हैं और इसे हम 5 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो जरा, ये क्या हो रहा है, 1 2, यहाँ पॉइंट लगा 25, तो क्या आ रहा है 125 इंटू 1.25, 125 का स्क्वायर आता है, 125 का स्क्वायर आता है 15625.2 के बाद, ये आपको एमपी मिल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपको एमपी मिल गया। अब क्या बात आ रही है, इसने क्या पूछा, एमपी मिल गया। अब अगर देखो उसने क्या कहा था, यदि वह इस सामान को इसके अंकित मूल्य पर बेच दे तो उसे कितना लाभ होगा। अंकित मूल्य कितना, ये रहा बेटा, आपने अभी निकाला। अगर वो इतने पर ही बेच दे और खरीदा 100 रुपए का था, बेचा 156.25 पैसे का, तो फिर कितने का फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, 56.25 का फायदा हुआ। ये रहा आपका आंसर, ठीक है, यही है आपका आंसर, ठीक है।
कितनी देर लगती है क्वेश्चन करने में आप खुद डिसाइड कर लो, ठीक है। और मेथड को प्रॉपरली गेट करने की कोशिश करो, ध्यान दो उस पर कि क्या हो रहा है। इतने में ही क्वेश्चन बहुत प्यार से सॉल्व हो जाता है एक सिंगल कैलकुलेशन कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे। ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से देखो समझो, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखना ताकि जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो क्लियरली आपके समझ में आए, ठीक है। ऐसे ही आओगे 2 मिनट वीडियो देख के फिर आगे निकल जाओगे तो उससे आपको कोई बात समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है सुनो, A tradesman allows a discount of 15% on the mark price। तो ठीक है, हमेशा भाई यही होता है, तो उसने जो डिस्काउंट है मार्क प्राइस पे अलाउ किया है, कितना 15%। आगे सुनते हैं, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड सो एज टू गेन 19%। तो वो कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर मार्क करे कि उसको 19% का फायदा हो, ठीक है। देखो तीन बातें हैं, डिस्काउंट आपको मालूम है, कितना प्रॉफिट करना है आपको मालूम है, और कॉस्ट आपको हमेशा मालूम होती है। तो कॉस्ट तो बेटा हम कितनी कहते हैं 100। कॉस्ट हमको हमेशा ही मालूम होती है क्योंकि हम कॉस्ट कितनी कहते हैं 100। अच्छा प्रॉफिट कितना करवाना है भाई, प्रॉफिट कराना है 19, यानी कि एसपी क्या होना चाहिए, एसपी होना चाहिए 119। ये बात भी समझ में आ जाती है। अब कहानी आगे सुनो, इतने पर बेचना है, सेल करना है, यानी कि ये डिस्काउंटेड प्राइस है, ये डिस्काउंटेड प्राइस है। 119 डिस्काउंटेड प्राइस है। डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट था 15%। तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना परसेंट होगा मार्क प्राइस का 85। तो भाई ये 85 है, किसका 85 है, किसका एमपी का। आगे फिर से कहानी वही वाली हो, बिल्कुल ही पीछे क्वेश्चन में करी थी। देखो अब क्या करते हैं, यही करेंगे, जानते हो आप लोग, यहां से आप मार्क प्राइस निकाल दोगे, ठीक है। अच्छा यहाँ से मार्क प्राइस निकालने अगर हम जाएं तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि 17 से कट जाना चाहिए। हाँ ठीक है, यहाँ पे आ गया 20। तो 7 × 20 यानी कि 140 जो है वो मार्क प्राइस होना चाहिए। तो अगर सीपी जो है वो 100 है, मार्क प्राइस आपने अभी निकाला, कितना निकाला 140, तो कितना परसेंट ऊपर उसने उसको मार्क किया, 40% ऊपर मार्क किया। 100 का 140 कर दिया तो 40% मार्क प्राइस के ऊपर उसने जो है उसको कराया हुआ था, ठीक है। बात समझ में आती है यहाँ तक की, सही है। चले आगे, मार्क प्राइस 140 हो गया, सीपी 100 था, इसका मतलब कि जो मार्क प्राइस था वो सीपी से 40% ऊपर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या कह रहा है। आइए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। व्हेन अ शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस, ठीक है। लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस एक ही समझना, बात एक ही है, ठीक है। वो दोनों अंकित मूल्य ही होते हैं। अच्छा डिस्काउंट मैं अंडरलाइन कर देता हूं, डिस्काउंट 10% है, सही है, डिस्काउंट 10% है और हिज गेन इज 20%। जब वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 20% का गेन हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से पकड़ सकते हो आप। फिर भी आगे बढ़ते हैं, अगर 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 ही हैड गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 20%, लेकिन अगर वो 20% का डिस्काउंट देता तो गेन कितना होता। पहले जरा क्वेश्चन का इतना पार्ट कर लेते, पहले यहां तक की कहानी खत्म करते हैं, ठीक है। सुनो मेरी बात, सीपी अगेन व्हाट, सीपी अगर हम सीपी को 100 लेके चल रहे हैं तो प्रॉफिट गेन 20% करवाना है, तो एसपी बोलो जल्दी बोलो 120, एकदम सही बात, 120 हमारा एसपी होगा। अब पीछे वाले दो क्वेश्चंस का दिमाग लगाओ, डिस्काउंट कितना है 10%, तो ये डिस्काउंटेड प्राइस हुआ, ये 120 डिस्काउंटेड प्राइस हुआ, यानी कि जो 120 है वो मार्क प्राइस के 90% के बराबर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको भी, हालांकि इसको जल्दी से करने का भी आप गैस मार के फटाफट कर सकते हो, यहाँ पे 100 लगा दो फटाफट से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोल सकते हो 160। कैसे, आप यहाँ पे देखिए
ना 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 160 नहीं होगा, एक मिनट, कुछ अलग सोच लिया मैंने। 120, आप यहाँ पे 90 ले आओ और 100 ले आओ, ठीक है। क्या बन जाता है यहाँ पे देखो, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, कुल मिला के 400 अपॉन में 3 आ जाता है। ये इसका मार्क प्राइस है, ये इसका मार्क प्राइस। अभी पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इतना ही रखते हैं क्योंकि हमसे ये पूछा नहीं गया, ये इसका मार्क प्राइस है, ठीक है। चलो अब आगे सुनो कहानी। अब ये कह रहा है कि अगर 20% डिस्काउंट मिल जाता, तो फिर वही बात आती है, डिस्काउंट किस पर मिलता है। अभी हमने क्या किया, क्वेश्चन को आधा पढ़ के हमने जस्ट मार्क प्राइस निकाल दिया, क्योंकि हमसे पूछा तो गया नहीं था, बट इन प्रोसेस निकालना पड़ गया। अब क्वेश्चन यहां से आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर इस मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाए। अब आप देखो ध्यान से, अब आप यहां पर ध्यान से देखो, मैं ये हटा रहा हूं, ठीक है। इस मार्क्ड प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दे दो, तो भाई 400/3 का, 400/3 का क्या निकाल दूं, 20%, सही है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 80/3, ठीक है। ये बन जाएगा 80/3। इसने पूछा गया है, इफ ही हैड गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 20%, हिज परसेंट गेन। अब ये तो डिस्काउंट हो गया, अगर ये है हमारा मार्क्ड प्राइस और ये हो गया डिस्काउंट, तो आपका एसपी कितना हुआ, कितने में बेच दिया आपने, इसे बेच दिया 320/3 में। अब नया एसपी जो आता है वो 320/3 है, या फिर ये कहा जाए 106 2 सही 3, ठीक है। तो 100 रुपए का लिया और 106 2 सही 3 में बेच दिया, तो प्रॉफिट 6 2 सही 3 का। मिक्स फ्रैक्शन में आ गया आपका आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये चीज देखते ही मालूम पड़ जाती है, ठीक है। आंसर कौन सा वाला है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अब ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब क्वेश्चन में हल्के हल्के चेंजेस आने शुरू होंगे, क्योंकि जो बात समझाने वाली थी, जो बेसिक आइडिया था, वो आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा। पिछले क्वेश्चन में ही हल्का सा लेवल अप कर दिया हमने। अगला सवाल देखिए, कुछ कुछ उस जैसे का हो सकता है। क्या कहता है क्वेश्चन, इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 32% मोर देन इज कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 132% ज्यादा है, ठीक है। एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन इट्स मार्क प्राइस इज 12%। डिस्काउंट ऑफर्ड 12% है। तो ये बताओ कि कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रेशो क्या है। अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, जैसे इसने रेशो की बात करी, क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। बट पहले क्वेश्चन को जरा यहां तक पकड़ते हैं, ठीक है। इसके आगे की बात करते हैं, पहले इधर की बात अभी कर लेंगे, जरूरत थोड़ी देर के लिए। सेलिंग प्राइस क्या कॉस्ट प्राइस से कितना, 32% ज्यादा है, तो सीपी 100, ठीक है। एसपी फटाफट से बताओ 132, ठीक है, 132। अच्छा, इसके बाद में डिस्काउंट कितना ऑफर किया था, 12% ऑफर। डिस्काउंट कितना ऑफर किया था, 12% ऑफर किया था। तो ये कितना है, मार्क प्राइस का ये कितना है, 12 कम करो 100 में से 88, 132 जो है वो 88% है मार्क प्राइस का। हर बार क्वेश्चन घूम फिर के वही बेसिक आइडिया उठा रहा है, और ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर जो मेंस में आ चुके हैं, इसीलिए स्पेशली ये वाली चीज यहाँ पे ऐड करी गई है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, पुराने पेपर उठाओ, देखो, चेक करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो आगे सॉल्व कर दूं इसको मैं जरा जल्दी से। 11 से काटता हूं, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो इसे 2 कर दिया, इसे 3 कर दिया, यहाँ पर ये 50 हो गया। कुल मिला के जो मार्क प्राइस आता है वो 150। लो भाई मार्क प्राइस आ गया, बस इतना ही काम करना था। अब जरा आगे पढ़ लेते हैं, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस विद मार्क्ड प्राइस। तो आप बोलोगे 100 अपॉन में 150, आंसर है ए। 100 अपॉन 150 आंसर है ए, बस, ठीक है।
उतने ही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं क्वेश्चन, कुछ नया नहीं हो रहा। और आप ये बोलो कि मैंने जानबूझ क्वेश्चन यहाँ डाले हुए हैं, नहीं, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है वो उसी कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर सकते हो जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, यही क्वेश्चन अप्लाई करके देखेंगे कि क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है ना। चलो अगला सवाल क्या है, एक ट्रेडर है, कितना गेन कर रहा है 25%, कितना गेन कर रहा है 25% बाय सेलिंग एन आर्टिकल विद 20% डिस्काउंट। एक आर्टिकल था 20% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पर, तो 25% का गेन हो रहा है। ठीक है, चलो अब इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्रीज में 30%, अब क्या हुआ, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि कॉस्ट प्राइस 30% बढ़ गया। ठीक है, 30% बढ़ गया, और इस कारण से अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देन हाउ मच डिस्काउंट शुड ही ऑफर ऑन द सेम मार्क प्राइस टू गेन 15%। अब वो अगर मार्क प्राइस चेंज नहीं कर रहा है तो कितना डिस्काउंट ऑफर करे कि उसका जो प्रॉफिट है, जो गेन है, वो 15% रहे, जो उसका फायदा हो 15% हो, कितना वो छूट दे उस पर। तो पहले जरा फिर से क्वेश्चन की बात पहले से यहां तक करेंगे। ठीक है, सुनो फिर पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना गेन करना है 25%, डिस्काउंट कितना देना है 20%। चलो ये देखो क्वेश्चन आपका बिल्कुल रिसेंट है। ठीक है, अच्छा फिर से कहानी शुरू करते हैं, सीपी 100। ठीक है, अच्छा यहां पर एसपी कितना गेन हुआ था 25% का, तो 125 का बेचा होगा, सही है, 125 बेचा होगा। आगे आते हैं, लेकिन ये जो है ये डिस्काउंटेड, छूट देने के बाद का जो मूल्य है वो है, कितनी छूट दी 20% की छूट दे दी, तो ये कितना हो गया 80। तो 125 जो है वो 80% है एमपी का, कहने का मतलब 125 बटे 80 गुणा 100 टू एमपी। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको। ऐसे ही आ जाएगा, तो इस बार एमपी क्या आ गया, ये पीछे भी अभी हम तुरंत ही कर आए हैं 156.25। तो जो इसका अंकित मूल्य आ जाता है वो आ जाता है 156.25। ठीक है, यहां तक की बात पूरी हो गई। अब आगे क्या हुआ था, क्या हुआ था, कॉस्ट प्राइस 30% बढ़ गया। अब नया जो कॉस्ट प्राइस है, अब नया जो कॉस्ट प्राइस है वो 130 हो गया है, वो 130 हो गया है। लेकिन कंडीशन अब ये लगा दी गई कि उसको 15% गेन करना है। तो बेटा अब जो एसपी है ना, बड़ा ध्यान से निकालना, 15 मत ऐड कर देना। अब 15% जो है वो 130 का निकलेगा। ठीक है, अब जो 15% है वो 130 का निकलेगा। तो देखो भाई 130 130 का 10% जो होता है वो 13 होता है, और 5% जो होता है वो 6.5 होता है, कुल मिला के 19.5। ठीक है, जो एसपी है वो 130 प्लस 19.5 यानी कि 149.5 बन जाता है। इतने में बेचना पड़ जाएगा उसको, 149.5 में बेचना पड़ जाएगा, जबकि मार्क प्राइस ये रहा, ये इसका मार्क प्राइस है। अब ये क्या हो रहा है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बना लूँ जब तक, इसको उठाता हूँ यहाँ से। आप लोगों ने देख तो लिया ही है, समझ तो लिया ही है। ठीक है, अब देखो आपके पास जो मार्क प्राइस है वो 156 आ जाता है। ये क्या है मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है वो 149.5 आ जाता है। ठीक है, डिफरेंस कितना आ जाता है भाई, यहाँ पे जरा डिफरेंस निकाल दिया जाए तो यहाँ पे 7.5। ठीक है, ये आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, ये है डिफरेंस जिसकी उसे डिस्काउंट देनी पड़ेगी, कितने 6 रुपए 75 पैसे की। हमसे सवाल जो पूछा गया है वो परसेंट में पूछा गया है, हमसे सवाल जो परसेंट पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल दिखाई पड़ेगा क्या 6.75। ठीक है, अपॉन में डिस्काउंट कितने मिल रहा होगा, डिस्काउंट मिल रहा होगा मार्क्ड प्राइस पर 156.25। यहाँ पे आ रहा है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, सॉल्व करना पड़ेगा।
चलो ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, तो जरा मैं इसको फिर से यहाँ से इरेज करता हूँ और फिर इसको प्रॉपरली सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आप लोग फटाफट करके आगे बढ़ सकते हैं, वीडियो को स्किप करके आगे, लेकिन आंसर निकालने के बाद। यही है पूरा। ठीक है, देखो मैं क्या कहता हूँ कि 25 से काट दो, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, इसे 25 से काटूंगा तो ये मेरे पास आएगा 625, पॉइंट 2 के बाद चल रहा था। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको अगर काटने जा रहा हूं तो भाई मैं इसे अभी भी 25 से ही काटूंगा, 25 यहाँ पर 27। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास में 108/25 है, और मैं इस 108/25 को क्या कह देता हूँ कि ना, इस 108/25 को 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 100 नीचे और ऊपर 432। तो आपका आंसर क्या बन जाता है, 4.32। ठीक है, 4.32। काटने से बेटर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। ठीक है ना, 400 कितना आ गया था, 432 आ गया था, अपॉन 100 था, तो हमने पॉइंट लगाकर जो डिस्काउंटेड है, वो जो डिस्काउंट दिया गया एक्चुअली कितना है, 4.32। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से देख लेते हैं जरा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कहता है कि अ डीलर गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 25% डिस्काउंट। ठीक है, फिर से वही कहानी आई है, जो क्वेश्चन है वो उस तरह का ही है। हो सकता है कि क्वेश्चन उसी साल दूसरे सेट के अंदर आया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसा ही जा रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आर्टिकल है, उसको बेचा गया तो उस पर 20% का गेन हुआ, जबकि डिस्काउंट 25% था। क्वेश्चन को यहीं पर रोक दो जरा। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर कॉस्ट प्राइस को 15% डिक्रीज कर दिया जाए तो डिस्काउंट जो है वो कितना होना चाहिए उसी मार्क प्राइस पर, कि जो प्रॉफिट है वो उतना ही रहे, जो प्रॉफिट परसेंट है वो उतना ही रहे। चलो पहले जरा आधा क्वेश्चन करते हैं, तो वही पहले इतना क्वेश्चन करेंगे, बढ़ते हैं फिर आगे। सुनो, सीपी 100, गेन कितना हुआ 20% का, तो एसपी 120, डिस्काउंट कितना दिया था 25% का, तो ये 120 कितना है, ये 75% है, किसका, एमपी का। तो एमपी कितना हो गया, अब आप अपने आप निकाल सकते हो, 160। मार्क प्राइस कितना हो गया 160, 75% 120 के बराबर है, तो 25% 30 के बराबर हो जाएगा, 100% 160 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में नहीं है तो डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 160। चलो करके दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, बुरा मत मानना। देखो 120, 75, 100, ये है हमारा मार्क प्राइस। क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, भाई इसे काट दो, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ 4 कर दो, 4 से इसे काट दो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा 40। तो कितना हो गया 160, कितना हो गया 160। ठीक है, एमपी मिल गया। अब कहानी आगे बढ़ती है और कहानी ये कहती है, जरा इसको मैं हटा दूं प्रयास, मुझे पता है लास्ट क्वेश्चन तरह यहाँ पे भी क्वेश्चन करनी पड़ेगी मुझको। तो क्वेश्चन ये कहता है आगे, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 15%। पिछले क्वेश्चन में हमने 30% इंक्रीज किया था, इस वाले क्वेश्चन में हम 15% डिक्रीज कर रहे हैं। तो अब नया जो हमारा सीपी है वो 85 है, जो नया सीपी है वो 85 है। अब क्वेश्चन ये कहता है हाउ मच डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट हमें निकालना है, शुड ही नाउ गिव ऑन द सेम मार्क प्राइस, इसी मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट दे so as to earn same profit परसेंट। ठीक है, कि उसको जो प्रॉफिट परसेंट है ना वो उतना ही रहे। अच्छा पहले कितना प्रॉफिट परसेंट, पहले था 20, अभी भी कितना चाहिए 20 चाहिए। तो एक बात बताओ, 85 का 20% कितना होगा, तो देखो भाई 85 का 10% 8.5 होता है, तो 20% 17 हो गया, कैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसे कितने पर बेचना चाहिए, भाई 17 ऐड कर दो, इसे कितने पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना आ गया 102। अच्छा सिर्फ 102 का बेचना है, हाँ सिर्फ 102 का बेचना है, लेकिन मार्क प्राइस कितना है, भाई मार्क प्राइस तो 160 है। अरे भाई 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 बहुत डिस्काउंट देना पड़ेगा।
तो बेचना है 160 का, सॉरी मार्क प्राइस 160 का, बेचना 102 पर है, यानी कि 58 रुपीज का डिस्काउंट देना है। वो किस पे देना है? 160 पे देना है, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो भाई काटो इसको, तो 8, 29, और क्या ही काटू मैं इसके अंदर अब, है ना, इसे डिवाइड ही कर देता हूँ सीधा, 4 पॉइंट करके आंसर, नहीं सॉरी 3 पॉइंट करके आंसर जाएगा, ठीक है। 24 है, 5 है, 8 से काट रहे हैं, 625 हो जाएगा, 36.25, ठीक है। कितना हो जाएगा? 36.25, ठीक है। कैलकुलेशन करके दिखाने की प्रॉपर्ली मेरे ख्याल जरूरत नहीं है मुझको, बट स्टिल लो जरा देखो ध्यान से, क्या था यहाँ मैंने 29 लिखा हुआ था, जिसको मैंने जब 8 से काटा तो 3.625 आ गया, और जब ये 10 से, इस वाले 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो डेसिमल आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो बेकार की बात है, आगे बढ़ते हैं, चलो, ठीक है ना, ये काम आप जानते हो, ये सिखाने की जरूरत नहीं है मुझको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में अब रुपीज आ गए। अभी तक सारी कहानी परसेंटेज के बेसिस चल रही थी, कोई और फैक्टर नहीं था, अब यहां पर रुपीज भी आ गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है ना। एक नई चीज आई है तो हल्का सा ध्यान देना पड़ेगा, और क्वेश्चन फिर से हम उतनी ही सरलता से हल कर देंगे। चलो, रीटा ने एक टीवी खरीदी, ठीक है, किस पर? 20% डिस्काउंट पर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब she made a profit of ₹800 by selling it for ₹16,800। ये तो बड़ी आसानी सी बात नहीं कह दी इन लोगों ने, चीज 16,800 की बेची 800% प्रॉफिट पर, तो कितने का खरीदा होगा उसने? बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये भाई। अब तो लेवल प्राइस बताना है कितना है उस टीवी का, ठीक है। देखो भाई कहानी यहां शुरू होती है, रीटा ने एक टीवी खरीदी, तो रीटा के लिए वो 100 रुपए की, यानी कि माना 100x, ठीक है। जब रुपीज बीच में आ जाए ना, तो परसेंट जो हम 100 लेके चलते हैं वहां पे एक x चिपका दिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 20% डिस्काउंट पे मिली थी, एक मिनट, छोटी सी बात ध्यान रखना, एक मिनट, उसने यहाँ पर 20% डिस्काउंट पे खरीदी है, ठीक है। जो टेलीविजन है इसका जो सीपी रहा होगा वो 100 अगर रहा होगा, तो रीटा ने वो 80 का लिया, यहाँ पे x लगाया, यहाँ पे x लगाया, ठीक है, 80x का लिया। अब उसने उसको फिर 16,800 में बेच दिया, इसने इसको आगे सेल कर दिया 16,800 में सेल कर दिया, और इस पे इसका जो प्रॉफिट था वो 800 रुपए था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रीटा का सीपी कितना हुआ? रीटा का सीपी एक्चुअली में सिर्फ कितना हुआ? 16,000। भाई 16,800 में 800 अगर फायदा है तो कितने की चीज लेकर आए आप, ठीक है। आपने कितनी चीज ली? 16,800 में बेची, तो कितने की ली? 16,000 की ली, 800 प्रॉफिट हो गया। ये 16,000 क्या इसके बराबर नहीं होना चाहिए? रीटा ने वो चीज कितने की ली थी? 20% डिस्काउंट पे ली थी, यानी कि 80x की ली थी, जो कि किसके बराबर आया? 16,000 के। अगर 80x 16,000 के बराबर है, ठीक है, तो फिर x की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, हालांकि इसके करे बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, 20,000 आंसर आ जाएगा, बट आराम से चलते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप जवाब निकलेंगे, ठीक है। ये 100 हो गया, x जो है वो कितना है? 200 है, तो 100x कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। ये टीवी का क्या है? ये टीवी का क्या है? ये इसका सीपी है। हमसे क्या पूछा हुआ था? ये रहा लेवल प्राइस, तो भाई ये रहा, ठीक है, यही तो था ना इसका, जिसपे उसको डिस्काउंट मिला था, ठीक है, जिसपे उसको डिस्काउंट मिला। चाहो तो इसको लेवल प्राइस एल कर दो, या फिर मार्क प्राइस एम कह दो, क्योंकि कहानी इससे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सिर्फ इससे क्वेश्चन को पकड़ा गया 800, यही इस क्वेश्चन की कमजोर कड़ी थी। 16,800 में बेचा और 800 का फायदा हुआ, तो चीज कितने खरीदी? 16,000 की, जो कि 80x के बराबर है, तो 100x 20,000 हो गया, खत्म क्वेश्चन। चलो अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? आनंद मार्क्स अप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 50%। क्या होता है? वो जो चीज लेकर आता है
उसको उसके सीपी का कितना कर देता है, उसको उसके सीपी का, उसके सीपी का 50% ज्यादा पर उसे मार्क करता है, यानी कि मार्क प्राइस 50% ज्यादा है। क्वेश्चन 2019 में आया था आपका ये। और उसको वो सेल करता है बालाजी को, ठीक है, 20% डिस्काउंट। उसके बाद बालाजी जो है उसे सेल करता है 20 रुपए ज्यादा पर, ठीक है, 20 रुपए ज्यादा पर। अब दिस एसपी इज 30% मोर देन ओरिजिनल सीपी। अब जितने पर बालाजी ने बेचा है वो 20 रुपए ज्यादा वाला प्राइस, वो ओरिजिनल सीपी से जो आनंद के लिए था उससे 30% ज्यादा है। क्वेश्चन को ध्यान समझना, जब इतने क्वेश्चन लंबे चले जाते हैं, इतनी जो बातें निकल आती हैं तो दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आनंद ने एक चीज जो कि 100 रुपए की थी, ठीक है, आनंद के लिए सीपी जिसका 100 रुपए था, उसने उसको मार्क करा 150 पर। ये उसका मार्क्ड प्राइस हो गया, 150 मार्क किया। उसके बाद में उसने उस पर डिस्काउंट लगाया, कितने का, 20% का। 150 पर 20% का डिस्काउंट। तो सोचो 150 का 10%, 15, 20%, 30, कितने पे बेच दिया, कितने पे बेच दिया, 120 का डिस्काउंट देकर उसने उसको 120 का बेच दिया। चलो 120 का बेच दिया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसको बेचा, बालाजी को, ठीक है, बी को, बालाजी बी, ए आनंद, ठीक है। अच्छा, बालाजी ने क्या किया, इसको सिर्फ 20 रुपए ज्यादा पर बालाजी ने, अब देखो रुपए की बात आ गई ना, क्या कर दो, एक्स कर। अब बालाजी ने इसको 20 रुपए ज्यादा पर, 20 रुपए ज्यादा, तो 120 एक्स प्लस 20 रुपए, 20 रुपए ज्यादा पर बेच दिया, ठीक। अब जो ये नया वाला एसपी है, जो ये नया वाला एसपी है, ये क्या है, देखो उसने क्या बोला है, दिस एसपी इज 30% मोर देन द ओरिजिनल सीपी ऑफ द आर्टिकल। ये जो एसपी है ये इससे 30% ज्यादा है, ठीक है, ये जो एसपी है वो इससे 30% ज्यादा है। क्या समझ में आ रहा है, ये इससे 30% ज्यादा है। फिर सुनो, दिस एसपी इज 30% मोर देन ओरिजिनल सीपी, ठीक है। अब ये 30% कहां लगाओगे, ओरिजिनल सीपी से 30% ज्यादा 30x, समझे बात को, ठीक है, समझे बात को। अब तुम एक चीज सोचो, ये इससे 30% ज्यादा है, ये कितना लिखा है 120x, ये कितना लिखा है 130x, डिफरेंस दोनों में कितना है 10x का डिफरेंस, और 10x किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली इसके बराबर होगा। भाई 120x में क्या ऐड किया कि वो 30 हो गया, 120x में क्या ऐड किया कि वो 130x हो गया, अरे 20 ऐड किया तो वो 130x हो गया, है ना। तो एक्चुअली में कितना ऐड किया है, अरे एक्चुअली मतलब 10x ऐड किया है। 120 में क्या ऐड किया कि वो 130x हो गया, ठीक है, 20 ऐड किया तो 10 बढ़ गया, इसलिए 20 जो है वो 10x के बराबर है, और इसलिए जो 100x होगा वो 200 के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब जो सीपी है वो 200 है, ठीक है। पूछा क्या है, बालाजी प्रॉफिट, बालाजी ने कितने में बेचा था, भाई बालाजी ने 20 रुपए अधिक में बेचा था, तो प्रॉफिट तो 20 रुपए का है, लेकिन उसका सीपी कितना है, उसका सीपी था 120, ठीक है। तो अगर 100 200, ठीक है, कहने का मतलब अगर 10, एक बात सीधी सी बात, अगर मैं बालाजी का सीपी निकाल, ठीक है, अगर 10x 20 के बराबर है 12, तो 120x कितने बराबर हो जाएगा, 120x किसके बराबर हो जाएगा, वो जाएगा 240 के बराबर, ठीक है। और प्रॉफिट इसने कितना कमाया था 20 का, इनटू में क्या कर दो 100, ठीक है। फिर सुन लो, बालाजी ने उसको कितने में खरीदा 120x में, तो अगर 10x 20 के बराबर है तो 120 के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 120x जो है 240 पर हो जाएगा। उसको 240 उसने कोई चीज खरीदी और उस पर उसे 20 रुपए का प्रॉफिट,
ठीक है, तो परसेंटेज निकाल दो यहाँ से फटाफट से, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा, मैं इसको 4 से काट देता हूँ, 25/3, ठीक है। तो 8 करके आंसर आएगा, ये अपना आंसर है, ठीक है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, एक शॉपकीपर है, ठीक है, उसने क्या किया, सोल्ड एन आइटम एट 10% लॉस आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट इक्वल टू हाफ द मार्क्ड प्राइस। तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है। एक शॉपकीपर था, उसने एक आइटम सेल किया और उस पर उसे 10% का लॉस हुआ। यहां तक की कहानी बहुत सिंपल, आगे सुनो। उसने डिस्काउंट कितने का दिया, यही सबसे मेन बात है, सबसे दूसरी बात यही है, उसने डिस्काउंट दिया है इक्वल टू हाफ द मार्क्ड प्राइस। जितना मार्क प्राइस रहा होगा, जितना मार्क प्राइस रहा होगा उसके आधे का डिस्काउंट दे दिया। अगर मार्क प्राइस 200 रुपए था तो उसने 100 का डिस्काउंट देकर और 100 में बेच दिया। अगर मार्क प्राइस 240 था तो उसने 120 का डिस्काउंट देकर 120 में बेच दिया, ठीक है। लेकिन बेचने पर उसको 10% का नुकसान हो गया। फिर देखो, तो कहानी अपनी यही है, अगर सीपी हमने 100 लिया होता तो 10% के लॉस के कारण 90 का बेच दिया होता, और ये डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। अब देखो मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया, अगर 240 का लिया होता तो 120 का बेच दिया होता, 200 का लिया होता तो 100 का बेच दिया होता, तो अगर 90 का बेच दिया तो कितने का होता, 180 का होता। बात समझ में आ रही है। तो मार्क प्राइस क्या होता, 180 होता। भाई डबल हो रहा है ना, आधे का डिस्काउंट दे दिया बंदे ने। तो अगर 90 में बेचा है तो 180 का रहा होगा, तो एमपी कितना हो गया, मार्क प्राइस कितना हो गया, 180। तो ये कह रहा है द कॉस्ट प्राइस इज, अच्छा मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस को मेजर करना है, कंपेयर करना है। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 था, मार्क प्राइस है वो 80 है, तो फिर सीपी अपॉन एमपी 100/180, तो ये आ जाएगा 5/9। तो सीपी इज 5/9 ऑफ एमपी, है कहीं पर, बिल्कुल होगा कैसे नहीं, है ना। आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो आंसर तो होना चाहिए ना उसके बीच में। चलो आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप ऐसे क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। चलिए 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, फिर क्लास को एंड करेंगे। एक्स परचेज एन आइटम एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, एक चीज खरीदी, डिस्काउंट जो था वो 10% मिल रहा था, ओके वेरी गुड। और फिर उसने उसको सेल कर दिया वाई के लिए, ठीक है, सेल कर दिया वाई को, लेकिन 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है द मार्क प्राइस एंड द प्राइस फॉर विच वाई परचेज द आइटम आर इन रेशो। तो इस पे तो भी अब वापस आएंगे, ठीक है। क्या क्या बोला इसने, किसका रेशो चाहिए, मार्क प्राइस का रेशो चाहिए हमको, और जितने पर वाई ने परचेज किया, ठीक है, या फिर जितने पे एक्स ने बेचा, ठीक है, एक ही बात है। अब सुनो फिर से बात, सिर्फ कहां तक की, यहां तक की। एक्स ने परचेज किया एक आइटम, ठीक है, कहां कैसे, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अगर अगर जो आइटम है वो 100 का था तो एक्स ने उसे 90 का लिया, हो गया डिस्काउंट 10%। फिर उसने उसको वाई को 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो भाई वाई को वो 99 का पड़ा, ठीक बात है। 90 का 10% हमने इसमें ऐड कर दिया, 9 यानी कि 99 हो गया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मार्क्ड प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस हमने कितना लिया हुआ है, मार्क प्राइस हमने 100 लिया हुआ है, मार्क प्राइस हमने 100 लिया हुआ है, अच्छा मार्क प्राइस हमने 100 लिया हुआ है, एंड द प्राइस वाई परचेज द आइटम, वाई ने 99 में खरीदा। तो ये सॉल्व तो होने से रहा, यही है रेशो, ठीक है, बस यही है रेशो, सॉल्व तो होने से रहा, इतना ही है क्वेश्चन, ठीक है। लग रहा है ऐसे प्री में आया होगा, बट ये क्वेश्चन मेंस में। सारे क्वेश्चन जो है वो एक लेवल के नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाए ही जाते हैं टाइम बर्बाद करने के लिए,
तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें टाइम बर्बाद नहीं होता, आप बचा सकते हो। आपको यही चीज पहचाननी है, सीखनी है कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम दे सकता हूं मैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। उसके लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। अगर क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा टाइम खाने वाला है तो, और आपके मेथड से और ज्यादा टाइम लगेगा अगर, तो उस क्वेश्चन को स्किप करने के लिए तैयार रहो। एक क्वेश्चन को करने के लिए दो क्वेश्चन का टाइम बर्बाद करना बेवकूफी है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनो क्वेश्चन, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹716, बेच दिया, लेकिन ये डिस्काउंटेड प्राइस है, ये डिस्काउंटेड प्राइस है और डिस्काउंट इस बार अच्छा दिया 10.5% का, ठीक है। अच्छा, अगर डिस्काउंट इतना यानी कि 6.5% होता, ठीक है, देन फॉर हाउ मच शुड इट बी सोल्ड, तो कितने में बेच रहे होते। अब देखो यहाँ रुपीस की बात आ गई, ठीक है। एक बार जरा ध्यान सोचो, अगर डिस्काउंट 10.5, अगर डिस्काउंट 10.5 है तो कितने परसेंट बेच दिया उसने, उसने बेच दिया 89.5% में, इतने में बेच दिया। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो कैलकुलेशन के लिए एक बात ध्यान रखना, देखो आगे आने वाली जो भी यहां आ रहा है ना इसे काटेगा, ठीक है। देखो यानी कि 89.5% ऑफ मार्क प्राइस जो है ना वो 716 के बराबर, इसलिए जो मार्क प्राइस होना चाहिए वो 716 गुणा 100 बटे इतना होना चाहिए। अब ये देख के खराब लगता है बट ये कटेगा बेटा, ये कटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसका आंसर तुम निकालेंगे, ठीक है। देखो कैसे निकलेगा यहाँ पे ये आंसर, हम ये कहते हैं कि जरा इसको 5 से काट दो, ठीक है, ये भी ले लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा भाई यहाँ 1 आ गया, ठीक है, 339 हो गया, तो फिर ये 7 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 9 आ गया। अब अगर मैं ये जो डेसिमल है इसको हटा के यहाँ 10 लगा दूं तो ये इसे 4 बार काटेगा, गारंटी है, पक्का पक्का काटेगा। तो क्या बचा, 4 बचा, 20 बचा, और 10 बचा, तो क्या रेट आ गया मेरे पास सब मिला के, ये हो गया 800, ठीक है। इसका मतलब मार्क प्राइस कितना है, 800, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर डिस्काउंट जो है वो 6.5% होता तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ये भी निकाल देंगे। 800 लिया मैंने, वो 6.5 कह रहा है, मैं कहता हूं कि आप ये सोचो कि 1% 5%, 10% कितना होगा, 80 होगा, 5 कितना होगा, 40 होगा। आपको कितना बनाना है, 6.5, ठीक है। तो फिर अब ये सोचो कि 1% कितना होगा, 8, तो 1.5% कितना हो गया, 12। कुल मिला के आपको इसमें से 52 घटाने हैं, तो आंसर 448, ठीक है। 800 का 10% सोचा और फिर बाद में उसमें सिर्फ 1.5% ऐड करके इन्हें निकाल दिया। हर बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, ठीक है। चलिए एक सवाल और लेते हैं, ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान सुनना। टू अट्रैक्ट मोर विजिटर्स, ठीक है, आज का आखिरी सवाल यही होने वाला है। टू अट्रैक्ट मोर विजिटर्स जू अथॉरिटी अनाउंसेस 20% डिस्काउंट, ठीक है भाई, उनका मन कर रहा था, ज्यादा लोग हैं तो 20% डिस्काउंट अनाउंस कर दिया। अच्छा, किस पर, हर टिकट पे, जो कि 25 पैसे की थी, पहले 25 की थी फिर डिस्काउंट कर दिया, तो कितने की रही होगी, जल्दी बोलो। 25 पैसे की टिकट पे 20% डिस्काउंट कर दिया, कितने की रही होगी, 20 पैसे की, निकालो जल्दी से निकालो, वीडियो को पॉज करो और निकालो अगर नहीं पता तो, ठीक है। चलो, इस कारण से रेवेन्यू में 28% की वृद्धि हो गई, ठीक है, 28% की जिसमें इंक्रीज आ गई। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ विजिटर्स, तो बताओ कि कितने विजिटर्स ज्यादा आ गए ऐसा करने के बाद। ओके, तो भाई क्या था, कुछ विजिटर्स आ रहे थे, टिकट जो थी वो 25 पैसे की थी और 20% का डिस्काउंट दे दिया। पहले जरा पहले की बात, मान लिया कि 100x लोग आ रहे थे, हर टिकट 25 पैसे की थी, तो टोटल जो रेवेन्यू होगा, मैं ऐसे लिखूंगा,
टोटल रेवेन्यू जो होगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। टोटल रेवेन्यू जो हो गया वो 25 गुणा 100 यानी कि 2,500 पैसे का हो गया, या फिर ये कह लो कि 25 रुपए का हो गया। ठीक है, 25 रुपए का हो गया। ठीक, 25 रुपए का हो गया, 25 रुपीज का हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या हुआ, डिस्काउंट दे दिया। जब डिस्काउंट दे दिया तो क्या हुआ, डिस्काउंट देकर आपको हर जो टिकट है वो 20 पैसे की पड़ने लग गई। ठीक है, वो 20 पैसे पड़ने लग गई, लेकिन इंक्रीज इन रेवेन्यू कितना हुआ, 28%। पहले रेवेन्यू 25 रुपए आ रहा था, अब 28% बढ़ गया, तो बढ़ाओ, यानी कि 25 का 28% निकाल लेते हैं। ठीक है, और ऐड कर देते हैं, तो भाई यहाँ पे 4 आ गया, 4 से इसे कटा 7 आ गया। अब जो नया रेवेन्यू है वो 32 रुपए का हो रहा था। नया रेवेन्यू जो है वो 32 रुपए का हो रहा था, यानी कि 3200 पैसे का हो रहा था। नई टिकट 20 पैसे की है, तो कितने लोग आए, 160। पहले कितने आ रहे थे, 100, तो कितना इंक्रीज हो गया, 60% इंक्रीज। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन को दोबारा देख लेना चाहे तो। ठीक है, क्या करा हमने, पहले हमने एक्चुअल रेवेन्यू, जो पहले पैसे जो आ रहे थे, पिज्जू कमा रहा था, वो निकाला। उसके बाद में 20 पैसे की टिकट करने के बाद जो इंक्रीज हुआ है, जो वृद्धि हुई, वो निकाली, कितनी, 28%। तो 7 रुपए और कमा लिए उसने, कुल मिला के 32 रुपए कमाने लग गए। तो 32 रुपए की जो टिकट सेल हुई है वो टोटल अमाउंट हो गया ना, जितनी की हमने टिकट्स बेची। एक टिकट 20 पैसे की है, तो नंबर ऑफ टिकट कितनी आ गई, 160 आ गई। पहले 100 थी, अब 160 हो गई, तो 60% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास के लिए यहीं पर इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, आज हमने करीब 14-15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहां तक के क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट चला है वो और कुछ और थोड़ा सा और एक लेवल अप क्वेश्चन जो है वो आपको अगली क्लास में डिस्काउंट के ही मिलेंगे। अभी एक क्लास और करेंगे डिस्काउंट पे, उसके बाद डिस्काउंट को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, अप्रिशिएट कीजिए। आपको हमारे चैनल से और भी स्टफ मिल रहे हैं, ये चीज आपने नोटिस करी होगी। ठीक है, हमने टीचर की टीम बनाकर आपके लिए प्रेजेंट करी है, वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत एक्सपीरियंस है। आप उनको देखिए, अप्रिशिएट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।